जितनी भी मूवीज़ मैंने आज तक देखी है उसमें एक बात हमेशा नोटिस किया कि जो विलन का कैरेक्टर होता है वो बहुत सारी कैटेगरीज का होता है, जैसे अच्छे बुरे, जिन्हें समाज ने बुरा बनाया हो, ऐसे बहुत सारे विलन्स होते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में उन्हीं विलन्स की बात करने वाला हूँ कि विलन किस किस टाइप के होते हैं, और जो लास्ट वाला विलन है वो शायद हम में से ही एक है। द फर्स्ट इज़ नॉर्मल विलन। ये विलन हमें ज़्यादातर बॉलीवुड की मूवीज़ में देखने के लिए मिलते हैं। ना ही इनके पास कोई अच्छा पावर होता है जिससे वो लोगों से लड़ सकें, और ना ही लड़ने का कोई मोटिव होता है, मगर फिर भी ये विलन्स कहलाते हैं। यार तुम ऐसे विलन को मूवीज़ में लाते ही क्यों हो यार? जब उसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें हैं ही नहीं दिखाने को, ना ही उसके पास पावर है और ना ही कुछ है, तो फिर ला क्यों रहे हो भाई? विलन है वो, ताकतवर बनाओ ना उसे। जैसे हमने सिकंदर मूवी में देखा था, सलमान खान का जो कैरेक्टर होता है उसका 1% भी विलन नहीं था। इस वजह से मूवी फ्लॉप हुई। और उसमें विलन थोड़ा सा भी अच्छा होता तो शायद वो मूवी अच्छा काम कर जाता। सेकेंड इज पावरफुल विलन। तुम्हें नाम से ही पता चल रहा होगा कि मैं किस विलन की बात कर रहा हूँ। ये विलन पैसे से और अपनी ताकत से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जैसे हमने जस्टिस लीग मूवी में देखा था स्टीफन वुल्फ को। स्टीफन वुल्फ एक बहुत पावरफुल विलन था, मगर वो भी फ्लॉप हो गया। उसके फ्लॉप होने की वजह थी कि सिर्फ तुम पावर की वजह से एक अच्छे विलन नहीं बन सकते। द थर्ड इज मिसगाइडेड विलन। ये विलन्स ऐसे होते हैं जो करना तो अच्छा चाहते हैं लेकिन उनका तरीका बिल्कुल गलत होता है, जिससे लोगों को तकलीफ होती है और लोगों को नुकसान पहुंचता है। जैसे हमने अवेंजर एंड गेम मूवी में देखा था कि थेनोस नेचर को बैलेंस करने के लिए सिर्फ एक चुटकी बजाकर, नहीं वो चुटकी की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग कभी भी किसी भी चुटकी को बजा देते हो। बड़ा हरामी हो बेटा। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। सिर्फ एक चुटकी बजाकर आधी दुनिया को गायब कर देता है। थेनोस करना तो सही चाहता था मगर उसका तरीका गलत था, जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ हुई। मतलब थेनोस का नेचर के लिए सोचना तो बहुत सही था मगर उसे करने का तरीका गलत था। उसके करने की वजह से कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। कितने लोगों के माँ चली गई, कितने लोगों के बाप चले गए, कितने भाई बहन, मतलब सारी कुछ लोगों की फैमिली के कुछ लोग गायब हो गए यार। द फोर्थ इज मास्टरमाइंड साइकोलॉजिकल विलन। ये विलन ज़्यादातर अपने खतरनाक दिमाग की वजह से जाने जाते हैं। इनका दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ होता है कि सामने वाले दुश्मन को सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से ही हरा देते हैं। जैसे हमने प्रोफेसर को देखा था मनी हाइस्ट सीरीज में। प्रोफेसर का दिमाग इतना ज़्यादा शार्प होता है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बैंक ऑफ स्पेन को लूट लेता है। और ऐसे ही विलन को हम मास्टर माइंड विलन कहते हैं, जिन्हें अपने हाथ पांव से लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अपने दिमाग से लड़ने की ज़रूरत होती है। ये तुम्हें अपने दिमाग से ही हरा देंगे। द फिफ्थ इज द ट्रैजिक विलन। ये विलन ज़्यादातर सोसाइटी के बुरे बिहेवियर की वजह से विलन बन जाते हैं। जैसे जोकर मूवी में हमने देखा, आर्थर फ्रैंक एक नॉर्मल दुखी इंसान होता है। सोसाइटी उसे बुरा भला कहती है, उसे मारती है और ताने भी देती है। सोसाइटी के बुरे बिहेवियर के वजह से आर्थर फ्रैंक एक विलन बन जाता है, जिसे हम जोकर के नाम से जानते हैं, और उसे लोगों को मारने में मज़ा आने लगता है। तो जाहिर सी बात है यार, तुम अगर किसी को तकलीफ़ दोगे तो वो कब तक बर्दाश्त करेगा? एक ना एक दिन तो वो पलट के जवाब देगा, भले ही वो तुम्हें ना दे लेकिन औरों को तो दे सकता है। औरों के लिए तो बुरा बन सकता है। इसलिए यार सबके साथ अच्छा व्यवहार करो, अच्छे से रहो, खुश रहो। और भी बहुत सारे विलन्स होते हैं जिन्हें हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो तब तक के लिए बाय, खुश रहो, सेफ रहो, और हाँ, विलन बनने की कोशिश मत करना।